what kind of nonsense is happening in this country. इसका क्या मतलब है, ये क्या नॉनसेंस हो गया सर? इसमें आप सारनाथ वाला भी जब देखेंगे तो आप दोनों वीडियो को देखेंगे, क्या इतना ज्यादा परेशानी का विषय है ये? जी अंजना जी, बिल्कुल है। इस देश में 4 चीजें हैं, तिरंगा, जनगण मन, वंदे मातरम और अशोक की लाट। ये हमारे 4 राष्ट्रीय चिन्ह हैं जिसकी डिटेल्स बिल्कुल लिखित है, कानून में है। अगर तिरंगे में अगर आप 3 पट्टियों का साइज चेंज कर दे या चक्र को गोल की बजाय कुछ और करते हैं तो पूरे देश से आवाज उठेगी कि गलत हुआ है। यहां तक कि कभी अगर तिरंगे को उल्टा रखा जाता है तो पूरा मीडिया चिल्लाता है। क्यों चिल्लाता है? क्योंकि उसका एक तरीका है जिसकी तरह उसको रखा जाना चाहिए, वो तरीका है जिसकी तरह उसको बनाया जाना चाहिए। यही बात राष्ट्रीय चिन्ह की है। एक एक्ट है द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन ऑफ मिसयूज। उसके अंदर स्पष्ट दिया हुआ है एनेक्सर ए और बी के अंदर, 1 और 2 के अंदर, कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कैसा होगा। और अगर उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी बदलाव किया जाता है तो क्लॉज 7 के अंदर 6 महीने से 2 साल की सजा होती है। इसलिए ये मत बोलिए, अगर आप ये मानते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह है तो उसके साथ खिलवाड़ करना जुर्म है। इसके लिए बाकायदा कानून है, बाकायदा सजा है। और अगर हम ये कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने इसको परमिशन देके चेंज किया है तो परमिशन संसद के अंदर देनी होगी, वो कानून बदलना होगा। अदरवाइज जिस व्यक्ति ने परमिशन दी है उसमें बाकायदा केस चल सकता है, उसको सजा हो सकती है। तीसरी बात, नहीं बोलने दीजिए मुझे, बाकायदा सजा हो सकती है और उसको जेल हो सकती है। तो और कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी लिखाएगी कि एक मूर्तिकार, कंप्लेंट कांग्रेस पार्टी लिखवाएगी सर? अंजना जी एक मिनट, बात पूरी करने दीजिए। बहुत छोटी सी बात, छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन। हम नहीं कह रहे हैं कि किसी ने परमिशन दी, हम तो नहीं कह रहे किसी ने परमिशन दी है। हम कह रहे हैं एक मूर्तिकार ने गलती की है, शेप बदल दिया राष्ट्रीय एम का, यह कानूनन जुर्म है, इसके अंदर सजा का प्रावधान है। और यही नहीं, कलात्मकता भी चेंज कर दी है। शेर का सर धड़ से बड़ा होता है, ये शेर होता है, यहां शेर का सर धड़ से छोटा कर दिया, वो चीते का होता है। पूरे दुनिया में हमारी हंसी उड़ेगी उस देश की जहां हजारों साल से मूर्ति कला विकसित है। हमारी मूर्ति कला की पूरी दुनिया में इज्जत है। और आपने संसद के ऊपर एक हमारा राष्ट्रीय सिंबल लगाया है और उसमें मूर्ति कला का ये हाल कर दिया कि हम मजाक बनेंगे। और आखिरी बात, अब ये अलग तरह का शेर है और हमारी तमाम स्टेशनरी के अंदर, सरकारी सील के अंदर, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की मोहर के अंदर जो शेर है वो अलग हो गया है। अब क्या आप पूरे देश की स्टेशनरी चेंज करेंगे? क्या आप राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री की सील चेंज करेंगे इस देश के अंदर? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सील चेंज करेंगे? क्योंकि एक ही राष्ट्रीय चिन्ह हो सकता है, 2 चिन्ह नहीं हो सकते हैं। और अगर ये चेंज करना है तो मैं सरकार से कहूंगा कि सीधे आए संसद के अंदर और बिल चेंज करे, देश को कहे कि हमने राष्ट्रीय चिन्ह को चेंज कर दिया है। ये चुनौती मैं देता हूं। नवीन जी कहे कि गलत है, वो कहे कि कोई कानून नहीं है इसको लेके, वो कहे कि कानून के अंदर बाकायदा अपेंडिक्स 1 और 2 के अंदर चित्रण नहीं किया गया है और उसको चेंज करने वाले को सजा नहीं हो सकती है। ये बताएं मुझे नवीन जी। ठीक है, अजय आलोक जी एक जवाब दे दे, फिर नलिन जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। अजय जी क्या आपको देखिए, मेरा मानना है अंजना जी, बड़ा सिंपल मानना है। ये बिना मतलब का कंट्रोवर्सी, काम धंधा इन लोग को है नहीं, हर चीज में विरोध खोजना है तो आप कंट्रोवर्सी उड़ा दीजिए। अरे भाई, जब हरदीप पुरी जी का ट्वीट वहां पे 3 गुना बड़ा है। और दूसरी बात, अशोक स्तंभ का मतलब क्या? अशोक कहते थे उसको धम्म स्तंभ, मतलब पिलर ऑफ रिलीजन, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। नीचे हमारे 2 जो एलिफेंट थे वो क्या सिग्निफाई करते थे? वो सिग्निफाई करते थे स्ट्रेंथ, करेज एंड वैलर, ऑनर, डिग्निटी, जो हमारी आत्मसम्मान है, हमारी शक्ति है। यही चीज वहां पे लगी हुई है। इसमें इतना हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कोई डिवीजन ऑफ पावर बता रहा है, कोई कहीं कुछ बता रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरा ही देश इतना महान है। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं भूटान में, वहां के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर देते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता है। मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग इनॉग्रेट करते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता है। यहाँ पे अपनी संसद जो शुरू नहीं हुई है उसमें राष्ट्रीय एम्बलम को वो इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो उस पर 10 तरीके के सवाल। तो कुछ सोचिए जरा, मतलब कहां जा रहे हैं मोदी विरोध में? मोदी विरोध में किधर तक जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं मोदी विरोध में? कीर्ति आजाद जी, गलत हो रही है क्या? पिक्चर गलत हो गई? अंजना जी, जी सर, मेरा सवाल दूसरा है।
मोदी भक्ति में हम कहां जा रहे हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह के साथ खिलवाड़ को भी अंदर राष्ट्रीय चिन्ह में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक से देखिए। अरे आप कानून पढ़िए, आप ऐसे अनाड़ियों की बात कीजिए, कानून पढ़िए, कानून में चित्रण दिया गया है। आपको कानून मालूम है? मैं मोदी भक्ति नहीं कर रहा हूँ, ड्राइंग दी गई है, कुछ और भी इसके अंदर बकायदा ड्राइंग है। इतना भक्ति मत कीजिए कि कल आप तिरंगे में छेड़छाड़ होगी उसके लिए भी आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कभी नहीं पड़ता है क्योंकि ये राष्ट्रीय चिन्ह है, इसका कुछ मतलब है। ठीक है, कीर्ति आजाद जी, कीर्ति आजाद जी। अभी संगीत जी ने कही एक बात कि इरफान हबीब ने कहा कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ से बिल्कुल मिलता हुआ बनता है। मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारे संविधान में वह चिन्ह आया तो क्या डॉक्टर अंबेडकर ने गलती कर दी, उसको देखा नहीं और उसी तरीके से वो चिन्ह को दे दिया जो आज चिन्ह सब जगह पासपोर्ट पे इस्तेमाल होता है, करेंसी पे इस्तेमाल होता है, स्टैंप पे इस्तेमाल होता है, लेटर हेड पे इस्तेमाल होता है। क्या अंबेडकर जी को आप लोग कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की? जो संविधान के अंदर जो तस्वीर दी गई है, जो दिया गया है, आप प्लीज कृपया टोके नहीं। मैं किसी को टोकता नहीं, मुझे शौक नहीं है, नहीं टोकवाने का मुझे शौक है। तो मैं ही जानना चाहता हूं। दूसरा, अजय आलोक जी बोल रहे हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे प्रदेश से ही आते हैं, जब वो कहते हैं कि बिना मतलब के कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। अरे राष्ट्रीय चिन्ह पे बात हो रही है, उसके ऊपर 2 तस्वीरें सामने आपने ही दिखाई है और वो कंट्रोवर्सी इसके ऊपर सामने चल रही है, साफ दिख रहा है क्या है। तो इसका मतलब आज तक गलत करा ये कार्यक्रम करके। आज अंजना जी बैठ करके इस कंट्रोवर्सी को हटाना चाहती है, इसको सुलझाना चाहती हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वो गलती कर रहे हैं या अंबेडकर साहब ने गलती कर दी है। ये तो मुझे समझ नहीं आता है कि बेफालतू का बैठे हुए मजाक कर रहे हैं। ऐसा बात तो नहीं करना चाहिए। कीर्ति जी, अब क्या होगा? मतलब टीएमसी कंप्लेंट करेगी या कांग्रेस कंप्लेंट करेगी या सिर्फ हो हल्ला करना मकसद है, या फिर कंप्लेंट करने ये इमेज हटे, क्या हो, मतलब रास्ता क्या है? अंजना जी आपने यह कार्यक्रम आज नहीं किया होता यदि आपको इसमें कंट्रोवर्सी न दिखी होती, यदि आपको दोनों में फर्क न दिखा होता। आपके सामने है, आपको फर्क खुद दिख रहा है। कोई भी इस प्रकार से राष्ट्रीय चिन्ह हो, राष्ट्रीय गीत हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर कोई बदलाव नहीं हो सकता। यदि करना है तो उसके लिए आपको संविधान के माध्यम से आगे जाना होता है। आज तक उसके ऊपर कोई गया नहीं है।